हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी सर्कल में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के बारे में कि लोकसभा राज्यसभा से किस तरह अलग है। इसके साथ साथ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो है, इसके साथ साथ है आपकी अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा, जनरल अवेयरनेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारे देश में क्या संसद है, तो संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। एक सदन है राज्यसभा, एक सदन है लोकसभा। इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो केंद्रीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, देखिए संसद का प्रथम सदन क्या है? लोकसभा है। इसको हम निचला सदन भी कहते हैं। संसद का प्रथम सदन क्या है? लोकसभा है। इसको निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। आप पिक्चर्स के थ्रू इजीली समझ सकते हो, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू जल्दी रिकॉल होता है, जल्दी याद हो जाता है। देखिए, आप उसको फर्स्ट सदन, प्रथम सदन मान लीजिए, इसको द्वितीय सदन मान लीजिए। तो संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है। इसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसको उच्च सदन मान लीजिए, इसको निम्न सदन मान लीजिए। अब आगे देखते हैं। देखिए, इनके चुनाव किस तरीके से होते हैं। लोकसभा का सदस्य का चुनाव किस तरीके से, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब जो इनको हमने चुना है ना, जिन नेताओं को हमने चुना, एमएलए को चुना, वे क्या करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हमारे प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और हम आम जनता, जो कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, क्या है कि लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। और इसमें एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, संसद का प्रथम सदन जो कि लोकसभा, उसके सदस्यों का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है? मिनिमम कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। संसद का जो कि निचला सदन, उसका सदस्य बनने के लिए कम से कम मिनिमम में भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। जबकि हम यहाँ बात देखें राज्यसभा में, जो कि संसद का दूसरा सदन है, इसमें सदस्यता लेने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र चाहिए। मिनिमम भी 30 वर्ष है। राज्यसभा के 25 है, लोकसभा के 30 है। प्रथम सदन की 25, द्वितीय सदन की 30। अब इस तरह से इसको जल्दी याद कर सकते हैं। प्रथम की 30, प्रथम की 25 एंड द्वितीय सदन की 30। आगे देखते हैं। संसद का प्रथम सदन लोकसभा के सदस्य को देखे तो अब मूल संविधान के अकॉर्डिंग देखे, जो हमारे संविधान जब बनना था उसके अकॉर्डिंग देखे तो 552 सदस्य हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते, वर्तमान समय में, तो 545 सदस्य होते हैं वर्तमान समय में, जो कि इस तरीके से डिवाइड है। 552 सदस्य, 530 + 2 + 20। इसको मैं बता दो, इसमें कहाँ से सदस्यों को चुना जाता है आगे। अब देख ले राज्यसभा, तो संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? टोटल 250 है, जो कि इस तरह डिवाइड होते हैं 338, 338 + 12। तो अब मैं ये बताता हूँ ना, 530, 20 + 2। तो देखिए, मैं प्रेजेंट में बता दिया 545 सदस्य हैं ना। अब बाई चांस क्वेश्चन आ भी सकता है कि ऑब्जेक्टिव बेस में कि हमारे लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान में कितनी संख्या है, तो हम लेंगे 545। और पूछ लिया गया कि मूल संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हम लेंगे 552। हम देखते हैं अब इसको, है ना, 530 किन क्षेत्रों से, कहाँ से सुने जाते हैं? तो राज्यों के निम्नलिखित क्षेत्र से सुने जाते हैं। राज्यों से सुने जाते हैं ना, जितने राज्य है ना 28, वहाँ से चुने जाते हैं 530 सदस्य। अब इनको कैसे चुना जाता है? तो 530 सदस्य, जो राज्य जितना बड़ा होगा, एरिया के हिसाब से चुना जाता है। जहाँ जितनी जनसंख्या होगी, है ना, जहाँ जो राज्य अपने एरिया में बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से ज़्यादा सदस्यों को चुना जाता है। तो 530 होगा राज्यों के निम्नलिखित क्षेत्र से। अगर 13 सदस्यों को देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। ये हम वर्तमान समय में देखें तो कितनी यूनियन टेरिटरी? अभी 9 है हमारी, पहले 7 थी, फिर 2 और बढ़ गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य 29 थे, अब 28 हो चुके हैं। देखते हैं, 13 सदस्य हो गए केंद्र शासित प्रदेश, 2 सदस्य हो गए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है
अगला भारतीय, इसको हम हिंदी में कहते हैं अगला भारतीय, एंग्लो इंडियन इंग्लिश में कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य तो मतलब क्या किस तरह से होते हैं, मतलब देखिए अगर कोई एक दाम्पत्य हो गया, मतलब एक हो गया ब्रिटिश समुदाय का नागरिक है ना, एक हो गया भारतीय समुदाय की कोई महिला है ना, उन दोनों का विवाह हो जाता है। तो अगर वे इच्छुक हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जा सकता है। तो सिंपल है एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट कि मतलब कोई एक नागरिक, कोई ब्रिटिश समुदाय का नागरिक हो, एक भारतीय समुदाय का नागरिक हो, अगर उनका विवाह हो जाता है ना, और वे इच्छुक है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो उनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जा सकता है। एक ब्रिटिश समुदाय से होना चाहिए, एक भारतीय समुदाय से होना चाहिए। तो देखिए इनको कौन सा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मैंने राष्ट्रपति की फ़ोटो इसलिए लगाई ताकि आपको इजली रिकॉल हो जाए, जल्दी याद हो जाए। तो जो उस समय के अकॉर्डिंग, अभी तो रामनाथ कोविंद तो यही चुनते हैं ना, अगर समय के अनुसार राष्ट्रपति भी बदलते रहते हैं ना, तो उनके जो राष्ट्रपति होता है उनके द्वारा चुना जाता है 2 सदस्यों को, जो कि होते हैं एंग्लो इंडियन कहते हैं, जो हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के टोटल सदस्य देखें तो 250 हैं। इसमें इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं 338, 238, 238, जो कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के MLA द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना तो उनके द्वारा चुने जाते हैं, है ना, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के MLA द्वारा चुने जाते हैं। और 12 सदस्यों को कौन, प्रेसिडेंट चुनता है, मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब चुनना नहीं होता है, मनोनीत करता है। लेकिन इस वर्ड को अगर आप लिखते हो है ना रिटर्न में, तो मनोनीत लिखना जरूरी होता है, हिंदी में करते हो तो। सिर्फ 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कारिता के क्षेत्र से होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कला के क्षेत्र से अमिताभ बच्चन हो गए, जया बच्चन हो गई, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर हो गए, सचिन तेंदुलकर। इस तरह से बहुत सारे जो कि महान कलाकार रहे हैं, समाज से भी बहुत सारे हो गए हमारे इसमें आते हैं। राज्यसभा के सदस्य में साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से भी, साइंटिस्ट वगैरह ये सब भी, उनके क्षेत्र से भी आपको सदस्य मिल जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को। आगे कि लोकसभा भंग की जा सकती है, मतलब अस्थायी सदन है। मतलब सपोज इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते कि हमारी कोई गठबंधन सरकार है ना, और उसमें गठबंधन सरकार में क्या होता है कि लोकसभा से ही या बहुमत वाली सरकार में लोकसभा से ही प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अगर किसी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा के जो सदस्यों में से इस्तीफा दे दिया, तो इससे क्या सरकार गिर जाएगी। तो गिरने का मतलब है कि अस्थायी सदन हो गया जो हमारा है ना, मतलब भंग हो गई। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब स्थायी सदन है। इसका इतना टाइम पीरियड 6 साल के लिए, 6 साल के लिए रहेगी, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये 5 साल से पहले भंग की जा सकती है, फिर इसकी जगह दूसरी सरकार आती है। इसमें लोकसभा में एक और था कि अगर प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाती है, जब भी हमारी लोकसभा भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात भी लोकसभा भंग हो सकती है। आगे देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं, तो 5 साल का होता है लोकसभा का कार्यकाल, और 5 साल तक रहता है। अगर ठीक से सरकार चल पाती है और ठीक है 5 साल तक चलता है। अगर इससे पहले हो जाती है सरकार, मतलब कोई इस्तीफा देता है कोई मंत्री, तो लोकसभा भंग हो जाती है मंत्रियों द्वारा इस्तीफा देने पर। और आगे देखते हैं, ये ज़्यादातर किस में होते हैं, गठबंधन वाली सरकार में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे विचारधारा लोगों की अलग होती है, लोगों के लक्ष्य अलग होते हैं। मतलब जो भी सदस्य हैं लोकसभा के, उनकी विचारधारा और लक्ष्य अलग अलग होते हैं, पर्पस अलग अलग होता है। अब देखते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष तक ये भंग नहीं की जा सकती, इसलिए 6 वर्ष का इनका कार्यकाल है ना। स्थायी सदन है हमारा, लेकिन इसमें क्या है कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं कि हर साल बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको कम से कम बेसिक तो पता चल ही गया है राज्यसभा या लोकसभा के बारे में, कि क्या है हमारे 2 सदन संसद के और कैसे उनके सदस्यों का चुनाव होता है, इसमें कितने सदस्य हैं। तो ये सब तो आपको बेसिक पता चल चुका है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो को देख के आपको समझ आया होगा कि राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो
अगर आपको अच्छे समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।